वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब के चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं DSSB के जो इसी साल एग्ज़ाम हुए हैं 2021 में, उनका रीजनिंग और जीएस का पोर्शन सॉल्व करा रहा हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको और वीडियोस मिल जाएंगी और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगा इनकी। तो आज जो हम पेपर लेकर आए हैं आपके लिए वो है TGT हिंदी फीमेल, जो कि अभी ही 5 तारीख को हुआ है, 4 दिन पहले। आज 9 तारीख है, इसलिए 4 दिन पहले ये एग्ज़ाम हुआ है। तो देखते हैं, चलिए रीजनिंग के कैसे कैसे क्वेश्चन इसके अंदर आए हैं, कैसे करना है, क्योंकि आने वाले जो अब एग्ज़ाम होने वाले हैं DSSB के असिस्टेंट टीचर इसका है, नर्सरी का है या PRT का है, या जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं DSSB के, तो उनमें हमें एक बढ़िया आइडिया मिलने वाला है। तो इसलिए हम जो है इन सभी वीडियो में 20 क्वेश्चन जो हैं 20 मिनट में सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं और कंक्लूज़न दे रखे हैं। हमें इसके बारे में बताना है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। सम बैंडेजेस आर मेडिसिन, सम बैंडेजेस आर मेडिसिन, बैंडेजेस आर मेडिसिन। आगे कह रहे हैं सम मेडिसिन आर टैबलेट, सम मेडिसिन आर टैबलेट। इसके आगे कह रहे हैं सम टैबलेट आर सिरप, तो ये हो गया सिरप। अब कंक्लूजन में जो कह रहा है सम बैंडेजेस आर सिरप, तो सम बैंडेजेस आर सिरप नहीं जी, ऐसा तो नहीं है, तो काफ़ी दूर है, नहीं हो सकता ये। अगला कंक्लूजन, नो सिरप इज़ अ मेडिसिन, नो सिरप इज़ अ मेडिसिन। हाँ ये ठीक है कि ये भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, दोनों ही ठीक कह रहा है ये कि ये दोनों ही नहीं है। तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। ठीक है, ना ही एक फॉलो करता है, ना ही दोनों फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चूज़ अ पेयर सिमिलर टू द पेयर इन द क्वेश्चन फिगर। देखिए इन्होंने क्या करा है, पहले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको फिगर दिख रही होगी ये कि S बना दिया, यहाँ पॉइंट है। अगली फिगर में इन्होंने S तो बना ही रखा है, यहाँ पर उसका उल्टा S और बना दिया यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से तो आप ये ट्रायंगल आपको दिख ही रहा है ये वाला, तो इसके नीचे एक और ट्रायंगल बन जाएगा, ये तो यहीं रहेगा ट्रायंगल, इसके ऊपर एक और ट्रायंगल बन जाएगा, ये रहा वो ट्रायंगल यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया सेकंड। अब इसका फोर्थ ऑप्शन भी अगर आप देखेंगे तो वो भी सेम है, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ कैसे। देखिए ये रहा फोर्थ ऑप्शन, बट यहाँ पर क्या करा है इन्होंने, ट्रायंगल एक के नीचे ही फ़ौरन बना दिया दूसरा। तो ऐसा नहीं है, अगर हमारा ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है तो हमें इसके ऊपर बनाना पड़ेगा वो ट्रायंगल। ठीक है, और ये इन्होंने बिल्कुल एक ही जैसा बना दिया, बट एक जैसा हमें नहीं बनाना, अपोजिट बनाना है उसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द नंबर कॉमन ऑल थ्री फिगर्स। इन तीनों फिगर्स के अंदर कॉमन नंबर कौन सा है। तो आपको सभी को दिख ही रहा होगा कि दो ही एक ऐसा नंबर है जो सर्कल में भी है, ट्रायंगल में भी है और रेक्टेंगल में भी है। तो इसका आंसर हो गया 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिलेटेड टू द थर्ड टर्म ऑन द सेम बेसिस एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। 43 को इन्होंने 1892 से डिकोड करा है, तो 19 को हम किससे करेंगे। अगर आप जानते हैं 43 का स्क्वायर वो क्या होता है, वो होता है 1849, 1849। और अगर आप इसके अंदर 43 प्लस करेंगे तो आंसर आपका ये निकल के आएगा 1892। तो इसी तरीके से आप 19 का स्क्वायर जब लिखेंगे 19 का स्क्वायर, तो आप सभी को मालूम है वो होगा 361। 361 में जब आप 19 प्लस करेंगे तो आपका आंसर 380 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है 380। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड 1 2 3 मीन्स वुमेन इज़ मैन, 3 4 5 मीन्स मैन नेवर ड्रिंक एंड 1 5 8 मीन्स वाइन इज़ ड्रिंक, देन व्हाट विल बी द कोड ऑफ वाइन। वाइन का कोड पूछ रहा है कि कोड क्या होगा वाइन का। तो देखिए इसके अंदर क्या है, हमें कॉमन वर्ड्स देख लेने हैं। कैसे देख लेने हैं बता देता हूँ मैं। यहाँ लिखा है मैन नेवर ड्रिंक, यहाँ लिखा है वुमेन इज़ मैन, तो यहाँ पर आपको मैन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर भी मैन दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर इस नंबर में और इस नंबर में कोई एक नंबर कॉमन है, कोई एक नंबर कॉमन है, बिल्कुल है, 3 वो कॉमन नंबर है, यानी 3 का जो नंबर है वो मैन से डिनोट हो रहा है। ठीक है,
तो हमें मैन तो नहीं पूछ रहा, हमसे वो वाइन का पूछ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या कह रहा है वो जी। नेक्स्ट कह रहा है वाइन इज़ ड्रिंक, ये आपको दिख रहा होगा वाइन इज़ ड्रिंक। तो इज़ कहाँ पर है, इज़ आप देखेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ जी। अब हम इज़ को पहले देख लेते हैं, ये वाइन इज़ ड्रिंक एंड मैन नेवर ड्रिंक। तो यहाँ पर ड्रिंक आपको कॉमन दिख रहा है, ड्रिंक यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो इसके अंदर और इसके अंदर कोई कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, 5 दिख रहा है आपको कॉमन। तो 5 तो हो गया ड्रिंक, ठीक है, ड्रिंक हो गया 5। और यहाँ पर इज़ आ रहा है ना वर्ड, इज़ यहाँ पर भी आ रहा है, ये आप सभी को दिख रहा है। तो इसमें और इसमें कोई एक नंबर कॉमन है जी, वो नंबर है 1 नंबर कॉमन है इज़ के लिए। तो अब बचा क्या, वाइन ही तो बचा है। यहाँ पर हमारा 5 भी हो गया, 1 भी हो गया, ये रहा 5 भी हो गया और 1 भी हो गया। तो बचा क्या, 8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है बहुत ही, कोई ज़्यादा इतना वो नहीं है कि मुश्किल है, सिंपल सवाल है बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट टू द रिलेशनशिप अमंग पेन बुक एंड स्टेशनरी। आप सभी को मालूम है स्टेशनरी के अंदर पेन आता है और बुक भी आती है, पेंसिल होता तो पेंसिल भी आ जाएगी। तो इसका आंसर वेन डायग्राम सेकंड ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज लेबोरेटरी इज कोडेड दिस एंड देन व्हाट विल बी इक्विपमेंट कोडेड। तो आप सभी को थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा कि इन्होंने 1 अल्फ़ाबेट के बाद सेकंड उससे अगला अल्फ़ाबेट ले लिया है। वाई के बाद क्या आता है, जेड आता है, आर के बाद क्या आता है, एस आता है। इसी तरीके से इन्होंने पूरी की पूरी ये सीरीज़ ऐसी एज इट इज़ लिख दी है। तो आप जब इक्विपमेंट लिखेंगे तो टी के बाद जो आएगा ना, पहले टी के बाद वो पहले आएगा। टी के बाद क्या आता है, यू आता है, एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, और ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। इसी तरीके से जब आप ये पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी निकल कर आ जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज एस टी वी एक्स वाई ए डैश एच आई के एंड एम एन पी। तो देखिए इस सवाल के अंदर क्या करना है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप जब ए बी सी डी जब आप डिनोट करेंगे, मतलब आप एक बार रीड करेंगे, पी क्यू आर एस एस टी, फिर यू खाली छोड़ दिया वी, फिर एक्स वाई जेड खाली छोड़ दिया ए, फिर एक और खाली छोड़ा था इन्होंने बी पर इन्होंने खाली छोड़ दिया, तो यहाँ आएगा सी डी, फिर एक खाली छोड़ दिया था एफ। तो आपको यही ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर डी के अंदर, ऑप्शन नंबर डी। मैं एक बार और बता देता हूँ कैसे। देखिए जब आप ए बी सी डी रीड करेंगे एक बार मन ही मन में, तो पी क्यू आर एस एस टी यू वी, ठीक है, एक और खाली छोड़ दिया डब्लू एक्स वाई जेड, फिर ए लिख दिया। अब यहाँ पर एक और खाली छोड़ना है हमें बी के लिए, फिर अगला वर्ड क्या आएगा, सी डी, फिर एक और खाली छोड़ना है, फिर आएगा एफ। तो सी डी एफ इज़ आंसर। उम्मीद है इस बार आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, एल क्यू वी ए एफ के डैश एंड जेड ई। तो आप सभी को थोड़ा सा दिख रहा होगा कि इन्होंने क्या करा है, इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है, इन दोनों के बीच में। इसी तरीके से यहाँ क्या आएगा ये पूछ रहा है। तो देखिए इसके अंदर क्या सिंपल है बहुत, एल और क्यू का क्या है आपस में कनेक्शन। तो जब आप इसके अंदर 5 जोड़ेंगे तो एल के अंदर 5 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, क्यू बनेगा। इसी तरीके से वी के अंदर 5 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा। इसी तरीके से आप एफ के अंदर 5 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, के बनेगा। और आप इन ऑप्शन के अंदर देख सकते हैं किन के बीच का डिफरेंस 5 है, वही इसका उत्तर है। तो पी के अंदर जब हम 5 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यू बनेगा। तो इसलिए इसका आंसर फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन 3 आर सिमिलर अ सर्टेन मैनर, हाउएवर वन ऑप्शन इज नॉट लाइक अदर 3। इनमें से कोई एक ऑप्शन जो है वो अलग है, वो हमें बताना है कि क्यों अलग है। क्यों तो नहीं बताना, हमें सिर्फ ये देखना है कि अलग क्यों है, ठीक है। देखते हैं इसका उत्तर। जब आप ए से लेके जेड तक लिखते हैं, आप सभी को मालूम है रीजनिंग के अंदर हम कैसे लिखते हैं, ए बी इस तरीके से लिखते चले जाते हैं, यहाँ तक लिखते हैं हम एम तक, और एम के नीचे लिखते हैं एन, और ये चलती आती है जेड तक, ठीक है। तो जब आप डी के नीचे आएंगे, मतलब डी यहाँ होता है, डी के नीचे देखेंगे तो आपको डब्लू दिखाई देगा, ठीक है। डी के नीचे आपको क्या दिखाई देगा, डब्लू दिखाई देगा। जब आप एच के नीचे आएंगे,
एच के नीचे जब आप आएंगे यहाँ पर तो आपको क्या दिखाई देगा, एस दिखाई देगा, बट इन्होंने क्या कह रखा है कि आर होगा, आर नहीं होगा, एस होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 11th क्वेश्चन। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पेंटिंग अ मैन सेड टू हिज वाइफ। एक पेंटिंग की ओर देखते हुए एक आदमी ने कहा, ये मैन है, मैन ने कहा पेंटिंग की ओर, तो मैं पेंटिंग को बना देता हूँ बॉक्स के अंदर और लिख देता हूँ पी, यानी पेंटिंग। किससे कहा, अपनी वाइफ से कहा, वाइफ इधर बना देता हूँ इसकी, ठीक है। क्या कहा, ही इज़ द ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर, यानी इस आदमी की माँ, ठीक है, इस आदमी की माँ, आगे क्या कह रहा है ये कि हस्बैंड, हस्बैंड यहाँ हो गए, यानी इसके पापा की डॉटर, ये इसकी यानी कि इनकी बेटी, बेटी का इकलौता, वन ओनली ब्रदर, सिर्फ एक ही भाई है इसका। एक ही भाई कौन है, वो ये है, आपको मालूम है, अभी मैंने बताया। ये इसकी माँ हो गई, ये इसके पापा हो गए, ये इसकी बहन हो गई, तो ये इसका भाई हो गया। समझ गए आप रिलेशन। आगे पूछ रहा है हाउ इज़ द पर्सन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू हिज मैन वाइफ, तो वाइफ के साथ क्या संबंध दिखा रहा है इस फोटोग्राफ का। तो ये जो बात कर रहा है ना, ये इस पिक्चर के अंदर ये खुद है, ये आदमी, ये मैन, ये खुद है। तो ये पिक्चर का जो कनेक्शन हुआ है वो इसके पति हुए, ठीक है। वाइफ के साथ जो रिलेशन हुआ वो इसका पति हुआ, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, हस्बैंड। नेक्स्ट देखते हैं। अजय इज सिटिंग इन अ रो ऑफ स्टूडेंट, हिज पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट इज 7। लेफ्ट से 7 है किसकी, अजय की, और राइट से कितनी है, राइट से है 5। जो भी आप सभी को मालूम है कि ये यहाँ पर जो आंसर हमें सॉल्व करना है, वो तो सभी को मालूम है कि 7 + 5 कर देंगे 12 आ जाएगा। कुछ बच्चे 12 ठीक करके आ जाएंगे, बट 12 आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अजय जो है 2 बार काउंट हुआ है, यहाँ पर भी काउंट हुआ है, यहाँ पर भी काउंट हुआ है, तो हमें उसे 1 बार काउंट करना है। 1 बार काउंट करने के लिए 1 माइनस करना पड़ेगा, जब आप 1 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 11। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1, 11 आंसर। नेक्स्ट कह रहे हैं फाइंड द फिगर विच विल बी रिप्लेस द मिसिंग फिगर इन द गिवन सीरीज। तो देखिए आप सभी को मालूम है यहाँ पर बॉक्स कितने दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इसे जी। यहाँ पर आपको बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे 6, ठीक है, और यहाँ पर सर्कल भी आपको कितने दिखाई दे रहे होंगे 6। अब इन्होंने क्या करा, बॉक्स 1 कम कर दिया, 5 कर दिए, सर्कल 6 ही रह गए, फिर ये बॉक्स 5 हो गए, एक इधर ट्राइंगल बढ़ गया, मतलब आ गया, रिप्लेस हो गया, और सर्कल 5 रह गए। फिर इधर 4 बॉक्स हो गए, सेम वही फिगर, फिर 4 बॉक्स हो गए। अब आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी इसके अंदर, देखिए एक ही ऑप्शन है, इसको तो हटा ही दीजिए, क्यों, क्योंकि इससे पहले भी एक फ़िगर होगी, वो हमें मालूम तो है, वो इसी की तरह ही होगी दिखने में, ठीक है। फिर इन्होंने क्या करा, अब ये फिगर देखिए, ये फिगर आप जब आप देखेंगे तो ये बिल्कुल इसी की तरह है, डिक्टो, ठीक है, कोई अलग नहीं है इसके अंदर। बस इन्होंने कम क्या करा है कि बॉक्स की नंबरिंग थोड़ी सी कम कर दी, 5 है तो 4 कर दिए, तो इसमें 4 हैं, तो आगे हम क्या करेंगे, 3 बॉक्स कर देंगे, 1 2 3, और ये चीज़ यहाँ पर भी सेम है दोनों में, तो ये यहाँ पर भी सेम होगी। तो ऑप्शन नंबर ए को जब आप देखेंगे इस फिगर से तो सेम हो रहा है नीचे का एरिया, बट ऊपर के बॉक्स 4 के बदले कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, तो इसलिए 3 बॉक्स ऊपर रहेंगे और नीचे ये एरिया रहेगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है 14th। 3 डिफरेंट पोजिशन इन द सेम डाइस आर गिवन, फाइंड द सिंबल अपोजिट ऑफ थर्ड, कि ये पूछ रहा है थर्ड के अपोजिट क्या होगा। तो देखिए सिंपल है ये भी, तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि सिंपल आपको कॉमन देख लेना है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कॉमन देखने से पहले, कि जो भी साइड आपस में नज़र आ रही है वो साइड कभी भी अपोजिट नहीं हो सकती। पूछ किसके रहा है, थर्ड की पूछ रहा है, थर्ड के साथ कभी भी सेकंड अपोजिट नहीं होगा, ना फोर्थ अपोजिट होगा। तो आप फोर्थ को तो ऑप्शन से हटा ही दीजिए, क्या बचा, सेकंड बचा। अब आप इन दोनों में कॉमन देखिए, कॉमन क्या दिख रहा है आपको, आप कहेंगे कि सर 5th यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, तो आप ले लीजिए 5th, इधर से पहला 5th ले लीजिए, ये वाला 5th से आप क्लॉकवाइज चलिए, ये रहा ऐसे। 5th के बाद क्या है 6th, 6 के बाद क्या है 1, फिर इधर आते हैं 5th,
फिफ्थ के बाद क्या है सेकंड, यहाँ भी आपको क्लॉकवाइज ही चलना है। सेकंड के बाद क्या है फोर्थ। तो आपको नज़र आ रहा होगा फर्स्ट के अपोजिट है फोर्थ, और फोर्थ के अपोजिट है फर्स्ट, और सिक्स के अपोजिट है सेकंड, सेकंड के अपोजिट है सिक्स्थ। तो फिफ्थ के अपोजिट बचा क्या है यहाँ पर, सेकंड तो आ ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर, ठीक है। मैंने आपको बताया कि साथ में दिख रहा है इसके नहीं आ सकता, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ जो बचा है वो फिफ्थ, थर्ड ही तो बचा है, तो थर्ड इसका आंसर हो गया, यहाँ पर थर्ड आ जाएगा क्योंकि थर्ड ही बचा है ये। फिफ्थ के अपोजिट होगा थर्ड, और थर्ड के अपोजिट होगा फिफ्थ। तो थर्ड के अपोजिट पूछ रहा है तो फिफ्थ आंसर होगा, अगर फिफ्थ से पूछता तो थर्ड आंसर होता, ठीक है। सिंपल है, समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ आया है तो एक बार और वीडियो देख लीजिए, समझ आ जाएगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इन द फिगर। देखिए एक ट्राइंगल, 2, 3, 4, 5, 6 और एक बड़ा वाला 7। तो 7 इसके अंदर साफ साफ आपको दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 292, 304, 298, 310, 304। तो इधर क्या आएगा, अगर आप देखेंगे 292 और 304 का क्या कनेक्शन है तो आपको पता लगेगा कि इसके अंदर +12 कर 304 बना दिया। और जब आप 304 से आगे जाएंगे 298 की ओर तो आपको दिखेगा कि इसके अंदर -6 कर दिया। फिर आप आगे जाएंगे 298 के अंदर, अगर मैं 12 प्लस करूं तो क्या बनेगा 310, और 310 के अंदर अगर मैं 6 माइनस कर दूं तो क्या बनेगा 304। तो 304 में मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, 12 जोड़ना पड़ेगा। जब आप 304 में 12 जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 316, समझ गए। और अगर इससे आगे की सीरीज़ पूछता तो 316 के अंदर 6 माइनस कर देते यानी 310, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 316 इज करेक्ट आंसर। 17th क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिटिशियन, पार्लियामेंट एंड लॉयर। तो पॉलिटिशियन कहाँ बैठता है, पार्लियामेंट के अंदर बैठता है। लॉयर कहाँ बैठता है, कोर्ट के अंदर बैठता है, सिंपल। नेक्स्ट, आउट ऑफ 1 गिवन ऑप्शन 3 आर सिमिलर। देखिए इसके अंदर ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। कैसे, आप सभी ने बचपन में ही पढ़ा होगा AEIOU वॉवल्स हैं सारे। इस ऑप्शन के अंदर जितने भी वॉवल्स हैं इन्होंने उसको कैपिटल लेटर में लिखा है, जैसे कि U हो गया, E हो गया, O हो गया, E हो गया, I हो गया, O हो गया, I हो गया, E हो गया। बट इसके अंदर इन्होंने कॉन्सोनेंट को कैपिटल लिख दिया, तो इसलिए ये थोड़ा सा अलग है इन सब से, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। इन द रीज़न क्वेश्चन, अच्छा इन्होंने जो है असर्जन एंड रीज़न दे रखे हैं, तो बताना है स्टेटमेंट कौन सी ठीक है, मतलब आंसर बताना है ऑप्शन कौन सा ठीक है। देयर इज़ अ ह्यूज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी इन जापान लास्ट ईयर। पिछले साल जो है जापान में बहुत भारी मात्रा में प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था। जापान वॉज हिट बाय अ सुनामी लास्ट ईयर। जापान में जो है लास्ट ईयर सुनामी आई थी, ऐसा ये कह रहा है। रीज़न इसने ये बताया है, और असर्जन ये है। तो ये बता रहा है कि वैसे तो ये सही है दोनों चीज़ें। लास्ट ईयर जब सुनामी आई थी तो बहुत नुकसान हुआ था, ये सही चीज़ है बिल्कुल। तो इसीलिए दोनों के दोनों करेक्ट है। बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पेन, पेंसिल। देखिए पेन से हम लिखते हैं, पेंसिल से भी लिखते हैं। एनिमल कंगारू तो इसके अंदर खामा में आ गया, हटाइए। वाइट बोर्ड पर भी हम लिखते हैं और ब्लैक बोर्ड पर भी हम लिखते हैं, तो इसीलिए ये इसका आंसर हो गया करेक्ट, सिंपल। देखिए आज की वीडियो कंप्लीट हो गई है, और अगर वीडियो ये पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर बताइएगा ज़रूर कैसी लगी। और अगर कोई आपके पास पेपर है जो आप सोल्व कराना चाह रहे हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए, उसकी प्रिपरेशन के लिए, तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैं लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम की, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम यूज़ नहीं करते तो मेरा व्हाट्सएप नंबर, जो सिर्फ व्हाट्सएप पर ही है, कॉल नहीं होती इसके ऊपर, आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं मुझे PDF देकर, और जो क्वेश्चन समझना है वो इस नंबर पर पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो दूसरी जब भी बनाएंगे तो
सब्सक्राइब कर लीजिए आप चैनल को और बेल आइकन कर दीजिएगा प्रेस, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो फ़ौरन आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि 20 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो 20 मिनट कंप्लीट हो गए हमारे और हमारे क्वेश्चन 19 मिनट से पहले ही सॉल्व हो चुके। और अगर पेपर में बैठे होते तो ये क्वेश्चन 12-13 मिनट में सॉल्व हो जाते। तो चलिए तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।